नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिल की तरफ से जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के एक मनोरत्न कंपनी है जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 456 पोस्ट आपका रखा गया है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th 12th या डिप्लोमा या कोई डिग्री वगैरह आपने कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट आपका आया दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है, यानी कि बेसिल की तरफ से जारी किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यहाँ पर डेट देख सकते हो दोस्तों, 29 मई को इसका नोटिफिकेशन एज रिलीज हुआ है। और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है और भारत के की जो है एक मनोरत्न कंपनी है। और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 456 पोस्ट आपका रहने वाली है। और यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका जो प्योरली जो है एज ए आउटसोर्स बेसिस पर आपको जो है रिक्वायरमेंट रखा गया, यानी कि एज ए मान के चलिए आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। बट इसमें ये फिक्स टर्म एज ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कितने साल के लिए आपको रखा जाएगा। और इसमें जो पोस्टिंग रहेगा दोस्तों, भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है दिल्ली और एनसीआर में, उसमें आपका पोस्टिंग रहेगा। तो यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है चलता रहेगा जब तक आप कंपनी जो वहाँ पर छोड़ नहीं देते, लेकिन ये कभी भी आपको परमानेंट नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि हॉस्पिटल में काम चलता रहेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि दिल्ली और एनसीआर में आपका पोस्टिंग रहेगा। तो इसमें वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 456 पोस्ट है। और यहाँ पर कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि 1 साल के लिए रखेगा, 2 साल का रखेगा, ये इनके जो है आउटसोर्स के तरफ से आपको रखा जाएगा। जितने साल तक इनकी जो है प्रोजेक्ट रहेगी आपको रखेगा। ठीक है, और हॉस्पिटल में जो दोस्तों आपको काम कभी खत्म नहीं होता, तो मान के चलिए आपको एज ए जितना दिन तक चाहे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे इनके कॉन्ट्रैक्ट अगर जो टेंडर वगैरह खत्म होता है तो हो सकता है आपको बैठना पड़ जाए। बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी एज अ फिक्स टर्म यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि इतने साल के लिए आपको रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट ENT के लिए, जिसमें 2 सीटें हैं। और इसके लिए आपका BSc डिग्री वगैरह होना चाहिए। और स्पीच आपका स्पीच एंड हेयरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी वगैरह से रहना चाहिए। और साथ ही आपको RCI वगैरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। और इसमें जो डिजायरेबल रखा गया MSc आपका स्पीच एंड हेयरिंग होना चाहिए। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए दोस्तों मेडिकल हॉस्पिटल फील्ड वगैरह में। एज जो होना चाहिए आपका 18 से लेकर 40 साल तक होना चाहिए। सैलरी जो रहेगी आपको दोस्तों 40,710 रुपये पर मंथ आपका सैलरी एज रहने वाली है। उसके बाद जूनियर फिजियोसिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर 3 सीटें इसके लिए रखा गया। और इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर साइंस वगैरह से रहना चाहिए और डिग्री आपका फिजियोथेरेपी वगैरह से होना चाहिए। 25,000 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और यहाँ पर एज वगैरह जो है मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा दोस्त आपको MTS के लिए वैकेंसीज है और इसमें 145 सीट आपका रखा गया है। और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास रखा गया है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फ्रेशर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, MTS वगैरह आपके कोई वर्क वगैरह कर रखे तो प्रेफरेंस मिलेगी। बट आप अगर फ्रेशर से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एज भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अगर जो एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बट आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, मिनिमम 10th पास करके रखें तो आप MTS पद के लिए भर सकते हैं। 145 सीट आपके लिए रखा गया है। और सैलरी जो रहेगा दोस्तों 18,486 रुपये रहेगा जो है MTS पोस्ट के लिए। उसके बाद DEO के लिए वैकेंसीज है। इसमें टोटल जो 100 सीट है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास रखा गया है। और साथ ही आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वगैरह, जो कंप्यूटर वगैरह आपका जो वर्किंग होता है, वर्ड एक्सेल हो गया, कोर्सेज वगैरह DOEACC का, या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपने गुड वर्किंग नॉलेज वगैरह कंप्यूटर का है, जैसे इंटरनेट, ईमेल वगैरह, तो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और टाइपिंग भी इसमें मांगा गया है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए। तो आप इसके लिए किसके लिए अप्लाई करेंगे? DEO के लिए। ठीक है, और इसमें जो 22,516 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी ऐसा रहने वाली है।
उसके बाद पीसीएम के लिए सीटें हैं यहाँ पर 10 सीटें, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री वगैरह आपका रखा गया है, या ग्रेजुएशन वगैरह अपने हॉस्पिटल या हेल्थ केयर वगैरह से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बट इसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपका हाजिर आने वाली है। 18 से लेकर 30 साल तक आपका एज दिया गया है। एमटीएस का भी यहाँ पर जो दोस्तों एज मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो जो भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ईएमटी की 3 सीटें हैं, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ईएमटी या ईएमटी एडवांस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसलिंग अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट या प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या प्री हॉस्पिटल थारुमा टेक्निकल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन या अप्रूव वगैरह से होना चाहिए, जो कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ जो हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी जो रहेगा 22,516 रुपये। उसके बाद ड्राइवर के लिए 2 सीटें हैं, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। हैवी व्हीकल्स का 22,516 रुपये रखा गया है, और साथ ही ड्राइविंग में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म वगैरह आपके साथ जो है नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद एमएलटी के लिए 8 सीटें हैं, और इसके लिए बैचलर डिग्री रखा गया है, जिसमें आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या इनमें से किसी भी आपने कोई कोर्स करके रखे तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 24,440 रुपये पर मंथ मिलेगा। पीसीसी के लिए 7 सीटें, और इसके लिए बैचलर डिग्री आपका रखा गया है, और 24,440 रुपये पर मंथ मिलेगा, बट इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर दोस्तों 32 सीटें हैं, और इसके लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। इन रेडियोग्राफी वगैरह किए तो भी अप्लाई कर सकते हो, या बीएससी वगैरह अपने रेडियोग्राफी और 3 साल के कोर्स किए हैं अपने रेडियोग्राफी वगैरह के, तो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 40,710 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगी। उसके बाद लैब अटेंडेंट की 3 सीटें हैं, और इसके लिए 12th साइंस वगैरह से रहना चाहिए, और लैब अटेंडेंट से रिलेटेड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,516 रुपये मिलेगी। टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर जो है ओटी के लिए 37 सीटें हैं दोस्तों, और इसमें आपका बीएससी आपका एंथेसिया या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, या बीएससी अनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वगैरह से आपने कोई कोर्सेज किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 22,516 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए 2 सीटें, जिसमें आपका एमएससी बायोलॉजिकल साइंस वगैरह या लाइफ साइंस वगैरह से रहना चाहिए। 29,565 रुपये पर मंथ मिलेगा। डेवलपर के लिए यहाँ पर दोस्तों 1 सीटें है, और इसके लिए एमसीए, बीटेक, एमटेक, एमएससी या आईटी कंप्यूटर साइंस वगैरह से किए हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 38,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपका रहने वाली है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 सीट है, और इसके लिए आपको जो मास्टर डिग्री होना चाहिए। 24,440 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाली है। उसके बाद असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 8 सीटें, और इसके लिए एमएससी फूड न्यूट्रिशन वगैरह सब होना चाहिए। 26,600 सैलरी रहेगी, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद फेलो बोटोमिस्ट के लिए यहाँ पर जो है 8 सीटें हैं, उसमें भी बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह से होना चाहिए। 21,970 रुपये सैलरी रहेगी। उसके बाद ऑप्टोहाल्मिक टेक्नीशियन के लिए 5 सीटें, और इसमें आपका बीएससी ऑप्टोहाल्मिक टेक्नोलॉजीज वगैरह से रहना चाहिए, टेक्निक से। 31,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं, और इसमें डिप्लोमा आपका फार्मेसी वगैरह से रहना चाहिए, और इसमें जो है 24,440 रुपये सैलरी पर मंथ आपको रहने वाली है। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए 1 सीट है, और इसमें एमएससी, एमटेक, कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐसे रिलेवेंट फील्ड वगैरह जिसमें आपको पाइथन, सेल्स स्क्रिप्ट वगैरह से रहना चाहिए। 24,440 रुपये पर मंथ रहेगी। 25 से 55 साल तक इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये सारे सीटें मैंने आपको बता दी है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों दिया गया है कि जो है सिलेक्शन विल बी मेड एज अ पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया, जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिलेवेंट फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, तो अभी आप इसके लिए सेलेक्ट होगे, और आपको रिटर्न एग्जाम वगैरह भी होगा, यहाँ पर देख सकते हो। और अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अगर सिलेक्शन हो जाता है, शॉर्टलिस्ट होता है, उसको जो है कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है ईमेल के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू जो आपको स्किल टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो इंटरव्यू के लिए रहेगा वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और देखिए इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपको यहाँ पर डेट देख सकते हो दोस्तों, 12 जून तक समय दिया गया है। तो 12 जून से पहले आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरीज होता है फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत होता होगा तो यहाँ पर एक लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है और एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो जो भी आपकी फॉर्म भरते समय इश्यूज आते हैं आप इनको जो है ईमेल के माध्यम से या दिए गए लैंडलाइन नंबर फ़ोन से बात भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।